So today in Goa, Lava Insiders Meet is happening. So what do you like to say about it? सो लावा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सत्या सती नेशनल सेल्स हेड। तो लावा की जो हमारा मीट है, हम लोग एक्चुअली एक संवाद इवेंट हम लोग रेगुलरली करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ में, जिसमें हम उनके साथ उनसे फीडबैक लेते हैं कैसे कंपनी और आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज जो हमारा विज़न है, हमारी एस्पिरेशन है कि हम इंडिया से एक अपना ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। उस ग्लोबल ब्रांड को बनाने के लिए हमको अपने पार्टनर जो एक्चुअली रियल ग्राउंड में कंज्यूमर के साथ टच में रहते हैं, उनसे अपनी फीडबैक लेते हैं और अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते हैं। बिकॉज जो हमारी एस्पिरेशन है उनको मीट करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि क्या बाकी ब्रांड है, क्या हम बेहतर कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। तो उसके लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो वो हम लोग इस संवाद के थ्रू करते हैं, हर साल इवेंट करते हैं। इस साल के इवेंट में हमने इनसाइडर में अपनी मीडिया कम्युनिटी को भी एंटर किया है। बिकॉज मीडिया कम्युनिटी एक बड़ा पिलर है इंडिया की इंडस्ट्री में, जो हमारे ग्रोथ सक्सेस स्टोरीज को बताएगा, किस तरह से हम लोग ने काम किया। बिकॉज लावा एक ऐसा ब्रांड है जो पिछले 17 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम पिछले 17 साल से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ से बहुत सारे इंडियन ब्रांड थे, मोर देन 300 ब्रांड आए, बट आज सिर्फ लावा एक ऐसा ब्रांड है जो एग्जिस्ट करता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। बिकॉज हम लोगों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर पूरा फोकस किया, कस्टमर को सेंट्रिक में रखते हैं। हमारी जो 4P स्ट्रैटेजी है दैट इज़ कम्प्लीटली अराउंड द कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, प्राइस, प्लेस। तो उसको देखते हुए हम लोग काम करते हैं और अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। सक्सेस स्टोरी की अगर बात करें तो फीचर फोन में हम लोग या कंटिन्यूसली ग्रोइंग, हमारा मार्केट शेयर हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से ग्रो किया। लास्ट 2 ईयर के अंदर में हम लोगों ने 9% ज़्यादा मार्केट शेयर गेन किया। और सिमिलरली ऑन द स्मार्टफोन साइड हम लोग लास्ट 2 ईयर से इंडिया के लेस देन 20 के सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बने हैं कंसिस्टेंटली। और ये तभी सक्सेसफुल हो पाया बिकॉज हम लोगों ने अपनी प्रोसेस R&D के ऊपर काफ़ी काम किया। हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं देखा कि हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना है, हमारे को इंसाइट्स के ऊपर काम करना है, जो इंसाइट्स कस्टमर की लाइफ को बेहतर बना पाए। बिकॉज लावा का जो विजन है टू एम्पावर पीपल टू डू मोर बी मोर, वो एक थॉट प्रोसेस के साथ आता है कि जो भी कस्टमर या जो भी पार्टनर लावा के साथ जुड़ता है उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वो वैल्यू एडिशन तभी हो पाएगा जब हम लोग कंसिस्टेंटली अपने फीडबैक के ऊपर काम करें। सर लावा के स्मार्टफोन के बारे में बहुत लोगों को पता है, और कोई आपका प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप बताना चाहोगे? हाँ, तो लावा में हम लोगों ने एक हमारा जो अग्नि सीरीज़ है, ये हमारी फ्लैगशिप सीरीज़ है, जो हम लोग मेजॉरिटिकली ऑनलाइन अमेजॉन के साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाई अप, इसको हमने लॉन्च किया है। और अब इस सीरीज़ को हम लोग ना सिर्फ इंडिया में, इसके बाद हम लोग इसको इंटरनेशनली भी अब लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने अपना अग्नि 4 का जो लॉन्च किया है वो यूके में जाके किया है। यूके में जाकर के हम लोगों ने अग्नि 4 का लॉन्च किया और अगले मंथ से हम उसकी सेल भी लाइव करें। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पूरा इकोसिस्टम को रीड किया। अपने प्रोडक्ट के अंदर में जो चीज़ें यूरोपियन एनवायरनमेंट में ज़रूरी हैं, जिनके लिए हमारे को अपनी वहाँ के लिए नेसेसिटी है, हमने उस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस किए। बिकॉज एक टूल होता है जैसे हम UPI इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे मेजॉरिटिकली यूरोपियन मार्केट में अगर आपको कॉम्पीट करना है तो यू हैव टू गो विद द नीड of the consumer in that particular market. So we have developed the NFC support in our phone, and now we are launching it with that support in the international market. सर इस बार इंसाइडर मीट गोवा में हो रहा है, तो गोवा में आपने क्या टारगेट रखा हुआ है? सी एक्चुअली ये इंसाइडर मीट गोवा में ही नहीं हो रही है। एक्चुअली हम लोगों ने पूरे देश के अंदर में हम लोग ये संवाद करते हैं। तो अभी तक हम लोग, ये हमारा 8th इवेंट है। इससे पहले हम लोग 7 इवेंट कर चुके हैं और एक नेक्स्ट इवेंट हमारा लखनऊ में भी है। तो हम कंसिस्टेंटली अपने पार्टनर्स को लेके आते हैं, टेक कम्युनिटी को साथ में लेके आते हैं। जो टेक कम्युनिटी मार्केट में जो लावा के अंदर इनोवेशन हो रहा है, बिकॉज हम लोग की जो इनोवेशन है, जो मैंने बताया कि ना सिर्फ प्रोडक्ट में, इसके अलावा हम लोग सर्विस के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिक सर्विस मॉडल लेके आए हैं। जिसमें हम लोग मानते हैं, लावा में हम लोग ये मानते हैं कि जो कस्टमर का हमने फ़ोन बेचा है और उसके अंदर अगर कोई फेलियर भी आता है तो कस्टमर का इशू नहीं है, वो लावा का इशू है। उसको देखते हुए हमने पूरे सर्विस मॉडल को चेंज किया, अपने अंदर में हम इनोवेशन करके लेके आए। हम लोगों ने सर्विस एट होम का इनिशिएटिव लॉन्च किया। सर्विस एट होम यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग कस्टमर के घर जाके सर्विस देते हैं। ग्लोबली ऐसा कोई ब्रांड नहीं करता है। लावा एक मात्र ब्रांड है जो इस चीज़ को कर पा रहा है और कंसिस्टेंटली कर रहा है पिछले काफ़ी साल से। अगर आप देखें, अगर नॉर्मली एक बड़ा कस्टमर जो 1-2 लाख का फ़ोन लेता है, उसको भी अगर अपने सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है तो कंसिस्टेंटली बड़े इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बट लावा एक लेस देन 20 के सेगमेंट में काम करता है। वहाँ पे हम कस्टमर सेंट्रिसिटी को देखते हुए कस्टमर के साथ जो उसकी हैसल्स हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए, किस तरह से उसको सीमलेस एक्सपीरियंस दिया जा पाए, तो हम ये काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने ना सिर्फ स्मार्टफोन में, फीचर फोन में भी हम लोगों ने OTCR का मॉडल लॉन्च किया, जो बिकॉज जो फीचर फोन का कस्टमर है उसकी रीच बहुत लिमिटेड होती है टू रीच टू द सर्विस सेंटर। और नेशनली हम लोगों ने जितने हमारे रिटेल शॉप्स हैं उनको हमने सर्विस सेंटर बना दिया। तो आप कह सकते हैं कि लावा प्रिडोमिनेटली 1 लाख से ज़्यादा सर्विस सेंटर पे काम करता है, जो हमारा रिटेल यूनिवर्स है। तो जहाँ पे कस्टमर ने फ़ोन खरीदा है वहाँ पे जाकर के अपना फ़ोन रिप्लेस कर सकता है, और ये यूनिक मॉडल सिर्फ लावा लेके आया है।
सर मार्केट में बहुत कंपटीशन है और डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपको फीडबैक देते हैं उस पर आप कैसे वर्क ऑन करते हो? हाँ, तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो इनसाइडर मीट और संवाद जो हमने इसको कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट्स आते हैं उन इनपुट को हम लोग लेके कैप्चर करते हैं और उसके ऊपर एक एक जो पॉइंट्स हम लोग को मिलते हैं इनके ऊपर हम लोग देखते हैं कि हमारे को किस तरह के प्रोसेस के अंदर चेंजेस करने हैं, किस तरह से इनोवेशन के अंदर हमारे को चेंजेस लेके आने हैं, किस तरह से हम लोग बाकी एक्सपीरियंस को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, गैदर करते हैं, मीटिंग करते हैं, पूरे क्रॉस फंक्शनल जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ मिलते हैं और कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। सर आपको लास्ट क्वेश्चन, आपकी जर्नी कैसे रही लावा में काम करते हुए? हाँ, तो मैं खुद से लावा के साथ पिछले 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ और लावा मेरे लिए बिल्कुल मतलब एक नई स्टोरी रही है। मैं पहले सर्विस फंक्शन अगर आप देखें तो मैं सर्विस फंक्शन को हेड करता, पिछले 5-6 साल से मैंने सर्विस फंक्शन को हेड किया है। तो हमने लावा की जर्नी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए हैं। उसके बाद से अगर आप देखें तो जो सर्विस के अंदर इनोवेशन हम लोगों ने सबसे पहले सर्विस ऑन व्हील शुरू किया, फिर हम अग्नि सीरीज के साथ लेके आए। जब हमने ब्लेज सीरीज लॉन्च करी तो हमने सर्विस एट होम का मॉडल दिया। उसके बाद अब हम काम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली अपने सर्विस को इम्प्रोवाइज करने के लिए। नाउ सर्विस 2.0 का मॉडल लेके आ रहे हैं। मैं अब नेशनल सेल्स हेड कर रहा हूँ करंट रोल में। तो इसके साथ साथ मैं अपने सर्विस के जो सेल्स के अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रीच है उसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारा जो रीच है फीचर फोन के अंदर तो हम लोग अच्छे खासे रिटेल यूनिट्स में ऑलमोस्ट 80% ऑफ रिटेल यूनिट्स कवर करते हैं। स्मार्टफोन के अंदर अभी हमारी वो कवरेज थोड़ी सी लिमिटेड है, 25% के आसपास अभी हम कवर कर रहे हैं। तो इस साल का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको डबल करने का रीच है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पर पहुँच पाएँ और कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट को पहुँचा पाएँ। सर मेक इन इंडिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेक इन इंडिया एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें लावा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और लावा की हमेशा फिलॉसफी रही कि हम अपने इंडियन ब्रांड को किस तरह से ग्लोबल स्तर पर लेके जाएं। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग का अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो सेटअप है वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है इन टर्म ऑफ द मोबाइल फोन इंडस्ट्री। हम लोग अपने एसएमटी यूनिट पे हम काम करते हैं, ना सिर्फ पीसीबी ना तो पीसीबी के कंपोनेंट्स को भी हम लोग यहाँ पे असेंबल करते हैं और उसके डेवलपमेंट करते हैं। हमारा R&D सेटअप भी है जिसके थ्रू हम इनोवेशन करते हैं कि अपने लोकलाइजेशन को किस तरह बढ़ाया जाए। रिसेंटली अभी हम लोगों ने 1100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है टू इंक्रीज द लोकलाइजेशन। तो अभी हमने चार्जर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप किया है जिसके अंदर हम इनोवेशन कर रहे हैं, फर्दर डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग और किस तरह से लोकलाइजेशन को बढ़ाया जा सके, मेक इन इंडिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो हम लोग फर्दर उसमें कैमरा डेको फर्दर आगे जैसे जैसे इकोसिस्टम डेवलप होता जाएगा हम उस चीज़ों की कैपेबिलिटी को इंडिया के अंदर लेकर के आ